अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ज़िंदगी। मैं हूँ आपकी होस्ट रिदा इमरान। आपसे मुलाकात होती है एवरी ट्यूसडे जनाब 7 से लेके 8 बजे तक। असल में 2 शोज़ में करती हूँ, तो मैं सोच रही थी ट्यूसडे बोलना है कि संडे बोलना है मुझे, लेकिन नहीं, ज़िंदगी के साथ हम आपसे मिलते हैं एवरी ट्यूसडे। मैं अकेली नहीं होती हूँ, डॉक्टर अफशा हमारे साथ मौजूद हैं, रीवैम कर आई हैं अपनी लुक, टोटली ग्लैमरस। डॉक्टर अफशा, क्या हाल चाल है? थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। बिल्कुल ठीक ठाक। क्या मतलब क्या सीन है ये? यू लुकिंग वेरी प्रिटी। थैंक यू। क्या फर्क पड़ता है कि कोई अच्छी सी डॉक्टर सामने बैठी हो तो पेशेंट आधा ठीक हो जाता है? मैंने सुना है। वैसे मैं तो अक्सर पेशेंट से सुनती रहती हूँ कि डॉक्टर साहब जब हम आपके पास आते हैं और आपसे बातचीत करते हैं और आप बड़ी तवज्जो से हमारी बात सुनती हैं, तो हमें लगता है कि हम आधे खुद ही ठीक हो गए। वाकई बड़ा बड़ा फर्क तो पड़ता है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। ये किसी वाकई डॉक्टर के पास आप जाएं, वो खौफनाक शक्ल बना के बैठा हो, सड़े से मुंह में मूड बना के बैठा हो, तो बंदा वैसे ही आधा मरीज जो होता है ना, वो हालत ख़राब हो जाती है। फ़र्क पड़ता है बहुत। और डॉक्टर अफशा की एक और अच्छी बात ये है कि ये कभी भी किसी को नाउमीद नहीं करती हैं, चाहे पेशेंट कितना ही सीरियस क्यों ना हो, उससे हौसला देती हैं, मुस्कुरा के बात करती हैं। और ये चीज़ें जैसे कहते हैं ना कि ये सदका जारिया है मेरे ख्याल से। बिल्कुल। देखें, शफा तो अल्लाह ने देनी है, बिल्कुल लेकिन ये बिल्कुल है कि मैं कोई अच्छी बात कह दूंगी तो शायद उसका दिल बढ़ जाए बिल्कुल। और वो पुरुमीद हो तो पेशेंट वैसे ही पुरुमीद जब होता है हाँ, तो वो 90% रिकवर कर जाता है। रिकवर भी कर जाता है और उसकी विल पावर स्ट्रांग हो जाती बिल्कुल है। बिल्कुल। तो तो सब ये जो कहते हैं कि विल पावर ही बहुत काउंट करती है, बहुत मैटर करती है किसी बहुत इंसान की मैटर सेहत करती याबी है। के लिए, तो वाकई बिल्कुल, सही बात है ये। ये बिल्कुल सही बात है। जब आपको किसी चीज़ का खौफ हो और उस खौफ से आप निकल हाँ जाएं जी, हाँ। तो आप बहुत सारी चीज़ों पर काबू पा लेते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। ये ज़बरदस्त। आम जिंदगी में भी अगर आप ये फार्मूला अप्लाई सही करें बात कि है, आप किसी चीज़ से ना डरें हाँ। तो आपको वो डराएगी भी नहीं और वो हल भी मसला जैसे हो मैं जाएगा। छिपकली से डरती हूँ, छिपकलियाँ मुझे ही नजर आती हैं। जैसे ही पहली धूप तेज होगी ना, तो मुझे छिपकली नजर आ जाएगी, लो अभी गर्मियाँ आने वाली है, भागो यहाँ से। अभी डॉक्टर अफशा कहती हैं कि मुझे गर्मियाँ अच्छी लगती हैं। हाँ, मैं थोड़ा सा एक्टिव लाइफ है मेरी। सर्दियों हाँ, में थोड़ा ये होता है कि सुस्त से हो बंदा जाते सुस्त हैं। सा हो हाँ जाता है, तो बिल्कुल ये बिल्कुल। चीज़ है। अच्छा जनाब, आज के टॉपिक, अच्छा हम लोग हंसी मजाक इसलिए करते हैं बिकॉज हम दोनों की आदत है, और काम पे उदास मुंह बना के बैठे तो ज़िंदगी का मज़ा ही नहीं आएगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैटी लिवर, यानी कि हमारे जो लिवर पे, हमारे जिगर पे जो चर्बी आ जाती है वो क्यों होती है, उसकी क्या वजूहात हैं, उसके क्या नुकसान हैं। और डॉक्टर अफशा जो पिछले 22 साल से प्रैक्टिस कर रही हैं कमर्शियल मार्केट में, सेटले टाउन में इनका क्लिनिक है जहाँ पे ये आपका इलाज कर सकती हैं। और एक शिकायत वो ये कर रही हैं आप सबसे कि आप उन्हें कॉल करके कहते हैं कि जी हमें यहीं पे दवाई बता दें, हमें यहीं पे इलाज कर दें, हालांकि ऐसा मुमकिन नहीं है, है ना? बिल्कुल ऐसा मुमकिन नहीं है। जब तक आप डॉक्टर के पास नहीं आएंगे या डॉक्टर को अपनी सिम्टम्स या अपनी प्रोफाइल बैक जो भी आपकी है वो नहीं दिखाएंगे या फिज़िकली डॉक्टर से बातचीत नहीं करेंगे तो डॉक्टर आपके लिए कोई अच्छी मेडिसिन डायग्नोज नहीं नहीं कर कर सकता। सकेगा, हाँ कोई भी डॉक्टर। तो ये है कि ये पेशेंट के लिए अच्छा है कि वो विज़िट करे। वन विज़िट करने से ये होगा कि आपकी सारी हिस्ट्री, सारी बिल्कुल, 10 जो सवाल भी, जहन में आते हैं करने हाँ, वाले। जो भी चीज़ आपके बीमारी के हवाले से हैं वो सामने आएंगे तो उसके अकॉर्डिंग अगर आपकी दवाई प्रिस्क्राइब की जाएगी तो वो आपको सूट करेगी, वो आपको जल्दी ठीक करेगी। तो इसके लिए जनाब आपने कॉल करनी है, हमें लाइव तो कॉल करेंगे ही। हम जिगर के अमराज, खासतौर पर जिगर के ऊपर चर्बी जो आती है उसकी आज बात करें। कॉल कीजिए 051-8094-521। और डॉक्टर अफशा से आप व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए और उनसे मिलने की अपॉइंटमेंट लीजिए 0333-513-9482, 0333-513-9482, जो कि आप स्क्रीन पर भी देख रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं जिगर के अमराज, खास टॉपिक, बड़ा कॉमन सी एक बीमारी है, बीमारी कह लें इसको या डोनर से क्या कहेंगे, जबकि हमारे जिगर पे चर्बी आ जाती है। इसका कुछ मुझे भी एक्सपीरियंस रहा है, लेकिन वो इतना सीरियस किस्म का नहीं था। डॉक्टर अफशा, ऐसा क्यों होता है कि हमारे लिवर पे, जिगर पे चर्बी आ जाती है? आप अगर देखें तो बहुत ज़्यादा लोगों को जिनको ये प्रॉब्लम्स होती है मेल्स में या फीमेल्स में, तो उनकी लाइफ वो एक्टिव नहीं होती। अच्छा। उनको खाने पीने का रूटीन नहीं होती और खाने पीने में जो वो रूटीन से जो उनकी चीज़ें होती हैं वो उनमें जंक फूड्स बहुत ज़्यादा होते हैं या उनका लिवर सिस्टम ऐसा डिस्टर्ब हो जाता है कि ब्लड नहीं बना रहा होता है
या ब्लड को फिल्टराइज नहीं कर रहा होता, वो चर्बी बनाना शुरू कर ओके, देता है। ठीक। तो वो एक चर्बी की लेयर्स वगैरह लीवर के ऊपर आ जाती हैं। अच्छा, तो ये सारी चीज़ें हमारी डाइट के साथ बहुत ज़्यादा रिलेटेड हैं। सही। तो जितना आप अपनी डाइट को नीट एंड क्लीन करेंगे, नीट हाँ, एंड क्लीन से मुराद एग्जैक्ट ये वर्ड है। कि आप फ्रूट एंड जूसेस एंड वेजिटेबल्स और स्पेशली कच्ची वेजिटेबल्स आपको बहुत ज़्यादा बीमारियों से बचाती हैं। सही, सही। हम जो पाकिस्तान में या एशियन कॉन्सेप्ट है सब्जियों को पकाने का, वो ये है कि उनको अच्छी तरह भून भून के पकाते हैं। तो वो उनके जो एंजाइम्स होते हैं, उनके जो विटामिन कैलोरीज वगैरह जो गुड इफेक्ट्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। वो हमारे लिए एक फोक रह जाता है जो कि हम सिर्फ अपना स्टमक को फिल करने के लिए ले रहे होते हैं। तो ये जो है, मैं ख़वातीन से यही अक्सर कहती हूँ कि अपनी सब्जियों को पहले धोएं, फिर काटें और ऐसे हंडिया में या ऐसे उसको बर्तन में पकाएं जहाँ पर से स्टीम उसके अंदर ही इकट्ठी होती रहे। अच्छा। और बार बार उसको वो चलाते चमचा रहना। चलाना और ये बहुत ज़्यादा ना अच्छा, करें। सब्जियों को हम स्टीम करके भी खा सकते हैं, जैसे हाँ गाजर जी, है, स्टीम ब्रोकली करके है, भी। फ्रेश बीन है, गोभी है, ये भी जी मज़े की लगती है। जब स्टेक के बहुत, साथ जो हम खाते हैं हाँ, वो हम वैसे स्टेक ही के साथ स्टीम करके खा सकते हैं। वैसे भी आप स्टीम करके खा सकते हैं, या थोड़ा सा 1 टीस्पून या 1 टेबलस्पून आप उसको सोते भी कर सकते सौटे कर सकते हैं, हैं, बिल्कुल कर बिल्कुल, सकते हाँ हैं। बिल्कुल तो कर वो सकते ये हैं। चीज़ है स्टेक कि के साथ खा लेंगे, वैसे नहीं खाएंगे हम। वैसे नहीं खाएंगे। तो सब्जी से तो बच्चे हमारे बहुत दूर जाते तो हैं। इसकी पहली वजह फैटी लिवर की ये है कि ये हमारी खुराक क्या है, खुराक मुर्गन बहुत, ग़िज़ाएं। मुर्गन ग़िज़ाएं, और स्पेशली मेल्स में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम देखने में आती है, फैटी लीवर्स की। और मेल्स में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो वो मेल्स में यही होता है कि जंक फूड बहुत ज़्यादा और होटलिंग मेल्स बहुत ज़्यादा करते हैं दोस्तों के साथ, रोज़ डिनर बाय। और आप देखेंगे कढ़ाइयाँ शनवारी और ये वो एक ज़ुबान का कॉमन, चस्का बड़ा मज़े का है, लेकिन हाँ, बाद में पता चलता है फिर। लेकिन वो आपको बीपी हाई और हार्ट की प्रॉब्लम और स्पेशली फैटी लिवर्स की तरफ लेके जाती हैं। लेकिन हमें ये सब चीज़ें 40 तक तो फील ही नहीं होती। सही कह रही हैं आप, हाँ। 42 तक 40 तक हमें फील ही नहीं होती। 40 के झटका बाद लगता है। जब हमें एकदम झटका लगता है कि हमारा बीपी शूट करना शुरू हो जाता है, हमें शुगर के अटैक्स आना शुरू हो जाते हैं, तो फिर जाकर हम अपने डॉक्टर से या कहीं ट्रीटमेंट शुरू होता है। पहले तो इग्नोर ही किया जाता है और बहुत सारे मेजॉरिटी माएँ जो हैं वो ये कहती हैं कि हमारे बच्चे तो खाते ही कुछ नहीं है। हाँ। स्पेशली जैसे कोई 35 साल का या 30 साल का लड़का है, तो वो माँ के लिए तो बेबी बच्चा ही है, बच्चा ही हाँ। है। तो वो बाहर क्या कुछ खाता है तो ये तो हाँ, उसको इनको पता पता नहीं होता है कि वो क्या कुछ खाता है। तो ये चीज़ें हैं कि फिर वो उनका जब उनको पता चलता है तो वो इतनी देर हो चुकी होती है या देर नहीं भी होती तो मुश्किल हो जाता है। ज़ाहिर बात है, जब कोई चीज़ बिगड़ती है तभी उसके असरात हाँ, सामने आते हैं ना। सामने उससे पहले आते हैं। खामोशी से काम चल रहा होता है। चल रहा अच्छा, होता ये है। फैटी लिवर खवातीन में ज़्यादा है कि मर्द हजरात में ज़्यादा है? मेजोरिटी जो है वो मेल्स में ज़्यादा है। मील्स के डाइट प्लान जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होते हैं, मील्स में ज़्यादा देखने में आया है। 60% मेल्स में है एंड 40% फीमेल्स में। अगर मैं डिफ़ाइन करना चाहूँ, अगर आप मुझे गाइड करें, बताएं कि फैटी लिवर होता क्या है एक आम इंसान की ज़ुबान में, तो कैसे उसको बताएंगे? फैटी लिवर आम जुबान में इसको जिगर के ऊपर चर्बी की एक लेयर तय आ जाती है और जिगर का बढ़ जाना, जिस तरह एक ही चीज़ तो है। एक ही चीज़ है। तो ये बेसिकली चर्बी की तहें जो आती हैं जो जिगर को काम नहीं करने देती, सारी बात तो है, वो लेयर आ फिर जाती है उसके हाँ ऊपर, बिल्कुल। हाँ। और जिगर जब अपने जो उसको जिस तरह वर्क करना चाहिए उस तरह नहीं कर पाता तो हमारा पूरा बॉडी सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है, स्पेशली हमारा हार्ट। ऑब्वियसली ठीक है, सब इंटरकनेक्टेड है आपस में। हाँ जी। अच्छा, कॉल ले लेते जी, हमें कॉल आई है 0518094521। लेट्स सी जिंदगी में हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हो बहन? ठीक ठाक जी, कैसी हैं? खैरियत से हैं? ठीक है। कौन बात करी, मुझे समझ नहीं आ रहा, कर रही हैं ये कर रहे हैं? असद खटक बात कर रहा हूँ क्वेटा से। क्वेटा से असद भाई, खैरियत से हैं? ठीक है। सर्दी कैसी है क्वेटा में? बहुत ज्यादा सर्दी है बहन। होए 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 होए। और सवाल क्या होगा आपका? डॉक्टर साहब से ये सवाल ये है कि मेरा 4 साल हो गया, मेरे बच्चे नहीं। 4 साल हो गए?
जी। अच्छा ठीक है, शादी को 4 साल हो गए, औलाद नहीं है। औलाद नहीं है। अच्छा असद, ऐसा है आपके कोई टेस्ट वगैरह होंगे तो ये नंबर हमारा 0333 वाला चल रहा है, तो आप मुझे करें व्हाट्सएप पर, तो मैं आपको गाइड करती हूँ। अच्छा जी। 0333513948 वो नोट किया है, ये इस पर व्हाट्सएप है। व्हाट्सएप अपनी आपने जो टेस्ट कराए हैं ना उसकी रिपोर्टें आप व्हाट्सएप कर दे, जो आप स्क्रीन पर नंबर देख रहे हैं 0333 वाला। अच्छा जी। ठीक है, वो आपको डॉक्टर अफशा गाइड कर देंगी। ठीक है जी। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज या जिनका जो फर्स्ट एड है डॉक्टर अफशा यहीं पे दे देती हैं। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके लिए आपको इनसे मिलना बहुत ज़रूरी है। वो किसी किस्म का रिस्क लेना नहीं चाहती, इसलिए वो चाहती हैं कि आप उनसे टेलीफोन के जरिए, सेलफोन के ज़रिए, उनके नंबर के ज़रिए उनसे रब्ता करें, अपॉइंटमेंट ले लें, रिपोर्ट्स दे दें। लेकिन आपको उनकी क्लिनिक जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा। 10 सवाल होते हैं, 10 जिसे कहते हैं ना कि आपके जहन में बातें होंगी जो कि आप सामने बैठ के कर सकते हैं। और मेरे ख्याल से किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि वो व्हाट्सएप पे सवालात के जवाब दें, फिर आप उनकी दवाइयाँ रिकमेंड करें। ऐसा होता है रिदा कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हाँ। पेशेंट को व्हाट्सएप पे भी गाइड करने लेकिन आप में, कितना गाइड करेंगे? लेकिन मिलना ये ज़रूरी है कि सम टाइम ये होता है कि जब पेशेंट सामने आता है तो वो खुद बता रहा होता है मुझे ये प्रॉब्लम गुजरी है, मुझे ये हुआ है, ये हुआ है। अच्छा उन सारी बातों से फिर हमारे जहन में कुछ क्वेश्चंस आते हैं। बिल्कुल जनाब, ऐसी बहुत सी बातें जो कि आप फेस टू फेस कर सकते हैं। यहाँ पे हम ले रहे हैं छोटा सा ब्रेक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी मेरे साथ और डॉक्टर अफशा के साथ। जी जनाब, वेलकम बैक टू जिंदगी। जिंदगी में आपको खुश आमदेद कहते हैं। अल्लाह ताला आपको, हमारे और हमें भी, पूरी टीम को हंसता मुस्कुराता रखे, और इसके लिए अच्छी सेहत का होना बहुत ज़रूरी है। हम आपसे आज बात कर रहे हैं फैटी लिवर के हवाले से कि जिगर के ऊपर जो एक फ़ैट की लेयर आ जाती है वो क्यों होती है, उसके क्या नुकसान आते हैं। अगर आपने हमें कॉल करनी है तो हमें कॉल कीजिए 051-8094521051 और डॉक्टर अफशा से अपॉइंटमेंट लेने के लिए और उनको अपनी रिपोर्ट्स सेंड करने के लिए उनका व्हाट्सएप नंबर है 0333-513-9482। पिछले 22 साल से डॉक्टर अफशा सेटलर टाउन में प्रैक्टिस कर रही है, अपना क्लिनिक चला रही हैं। और आज हम आपसे बात करें एज ए सेट अर्लियर अबाउट जिगर। जिगर कितना इम्पॉर्टेंट है हमारे पूरे निज़ाम ज़िंदगी में, हमारे पूरे बॉडी में? मेरे ख्याल में जिगर पे ही तो सारी इंसान की चलना, जिगर और दिल बहुत ज़रूरी है। किडनी में अगर एक में कोई फ़र्क आ जाए तो दूसरे पर से आप चल लोगे, गुजारा हो जाएगा। तो ये है कि जिगर बहुत ज़रूरी है, पार्ट बहुत अहम पार्ट है, दिल और जिगर दोनों। अच्छा, किस लेवल तक जाके हमारे लिए जो खतरनाक हो सकता है ये फैटी लिवर होना? फैटी लिवर होना आपके कोलेस्ट्रॉल पे डिपेंड करता है। जैसे कोलेस्ट्रॉल अक्सर लोगों का, मतलब किस पॉइंट पे मैं समझूं खतरनाक हो गया मेरा फैटी लिवर इस वक्त? उसमें मुख्तलिफ स्टेप्स होते हैं कि आपका वो जिगर जो है फंक्शन कितने % कर रहा है, काम कर रहा है। तो वो सम टाइम जिगर का जो इश्यूज आते हैं कि भाई हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाते हैं, हमारे बहुत ज़्यादा जैसे खून में गाढ़ापन आ जाता है। इसका काम खून बनाना है? हाँ, खून बनाना ही बंद भी कर सकता है? बंद भी कर सकता है और फिर खून को साफ भी नहीं कर सकता। तो वो ये बहुत सारी प्रॉब्लम देखने में आती है। तो इसकी क्या निशानियाँ होंगी? अगर फर्ज करें गॉड फॉरबिड ऐसा मेरे साथ हो तो मुझे पहला सिम्टम क्या नज़र आएगा इसमें? पहला सिम्टम ये नज़र आएगा कि आपका दिल बोझल रहेगा। जैसे कि अक्सर हम लोग जैसे खाना खाते हैं या खाना खाने के बाद अगर दिल बोझल भारीपन होता है, वो तो एक नेचुरल की भी हमने डाइट ली है ये वो, लेकिन खाए बगैर भी पूरा दिन आपने कुछ नहीं लिया लेकिन आपको बोझल अब काइयाँ सी आती हैं। अक्सर पेशेंट वॉमिट की कंप्लेन करता है कि मैं कुछ भी खाता हूँ या मैंने कुछ भी नहीं खाया होता तब मुझे वॉमिटिंग सी आती है, नौजिया सा जो होता है, नौजिया सा होता है। और पेट में पानी का बढ़ जाना, जिस तरह कि आप अपनी अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो डॉक्टर कहते हैं कि भी आपके पेट में पानी है। अच्छा, तो ये चीज़ें, और फैटी लिवर के साथ हेपेटाइटिस की तरफ आप मूव करते हैं। ओके जनाब, हम बात करें आपसे जिगर पे होने वाली चर्बी की वजह से क्या नुकसान हो सकते हैं। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है। लेट्स सी हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, खुश आमदीद कहेंगे भाई आपको जिंदगी में। कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? मैं शाह अहमद खान साजिद पैसा से बात कर रहा हूँ। मेरा मैदे में तकलीफ है, गैस आता है मैदे में और मेरा दिमाग पे काफी टेंशन पड़ता है।
और मामूली सी चीज हमारे लिए बड़ा परेशानी बन जाते हैं मैडम। आपने बताया कि आपके मैदे का कोई मसला है। जी जी जी, मैदे में तकलीफ है डॉक्टर और मैदे में हमारा गैस अक्सर होता है और फिर हमारा दिमाग से सर्दी भी काफी बोझ पड़ता ओ है। हो स्वीट। क्या कह रहे हैं? इनके मैदे का मसला है ना। अब आप पूछ लीजिए क्या किस नौयत का है। मैदे में क्या दर्द रहता है? नहीं नहीं, गैस काफी बढ़ता है। मैं सिगरेट भी पीता हूँ गैस्ट्रिक गैस्ट्रिक इशू है। हाँ इशू जी। रहता है। हमारा मैदे और में इनकी गैस वजह से काफी इनका बढ़ता दिमाग है भी और खराब दर्द रहता है। भी बीपी होता हाई है। हो जाता होगा हाँ, ना, हाँ, और होता है। गैस। और इस गैस को जो है ना हमारा सर पकड़ता है, काफी टेंशन बढ़ जाते हैं। हमारे पख्तून भाई कितने मासूम होते हैं, बहुत मासूम। जी अभी आपको बता रही हैं। अच्छा, ऐसा है, एक तो मेरा नंबर आप नोट कर लें एक चीज़। सेकेंडली ये कि जैसे किसी को भी जिगर का या किसी को मैदे का इशू है, गैसेस वाकई बहुत ज़्यादा बनती हैं ऐसे पेशेंट्स की। तो गैस्ट्रिक्स इश्यूज के साथ ये होता है कि आपके दिमाग की तरफ गैसेस जाती हैं, होता तो है ऐसा। आपका बीपी हाँ। बहुत ज़्यादा एक हाई गुबार सा है। महसूस ऐसे होता है, सही पेशेंट्स कह का रही हैं। बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है ना, सही। तो उनको हम सजेस्ट करते हैं कि आप तो एक खाने के फौरन बाद लेटा ना करें, बैठा ना करें, खाना और जो लोग खाते ही लेट गए आराम से, वो जाते तो हैं, बहुत ही गलत तो करते हैं। उनको बहुत ज़्यादा ये प्रॉब्लम होती हाँ, है। हाँ। तो आप खाने के बाद, वो कहते हैं ना सुन्नत भी है कि 100 कदम आप उठाएं, ये बिल्कुल, वो। बिल्कुल। तो आप खाने के बाद 15-20 मिनट वॉक लाजमी करें। और सेकेंडली ये कि मैं आपको ये एडवाइस करूँगी कि आप ना अपनी डाइट में जो भी आप खाना खाते हैं सुबह दोपहर शाम, उससे पहले आप 2 गिलास पानी पिया करें। तो ये जो मतलब आपका दोपहर के खाने के बाद पहले भी पहले और 2 खा- गिलास अच्छा, पानी सही, पिया सही। करें खाने से पहले। ठीक। ठीक है, आधा घंटा पहले अगर आप पानी ले लेते हैं तो वो गैसेस का जो इन लोगों के साथ इशू होता है, जिनको कब्ज़ वगैरह का इशू रहता है, कॉन्स्टिपेशन वगैरह का, तो ये बिल्कुल नॉर्मल एंड सेफ एंड हेल्दी। और पानी भी गर्म आपने कहा था, और पानी भी आपने नीम गर्म जो होता है। नीम गर्म पीना है। तो ये आप अगर पानी गर्म पिएंगे तो आपके 90% मैदे के मसाइल हल हो जाएंगे। और आपके पास क्या इलाज होगा इसका? अगर मेरे पास आते हैं और गैसेस प्रॉब्लम पानी पीने के बाद भी अगर सॉल्व नहीं होती और कॉन्स्टिपेशन भी साथ रहता है, तो फिर हम मेडिकेशंस वगैरह उनको देते हैं। कोई और क्या इलाज होगा? आप कितने अरसे का इलाज होगा आपके ये पास 6 मैदे से का? 8 हफ्ते की मेडिकेशंस है, कोर्सेज हैं छोटे छोटे हमारे, तो वो करने से पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाता है। अच्छा, कितने अरसे में होम्योपैथिक की दवाई असर करती है? मैं सुना थोड़ा सा स्लो इलाज होता है इसका। नहीं, ये गलत कॉन्सेप्ट है कि होमियो की मेडिसिन देर से असर करती है। होमियो मेडिसिन जो है वो फ़ौरन अफेक्ट करती है अगर जेन्युइन फॉर्म में दी जाए। अब मैं अपने पेशेंट्स को एम्प्यूल्स, कैप्सूल्स, टैबलेट एंड ड्रॉप्स एंड इंजेक्शन जो भी होमियो में जेन्युइन फॉर्म में वो चीज़ें मीठी हैं, वाली गोलियां नहीं होती आपके नहीं पास? नहीं नहीं, वो ग्लोब्यूल्स जो मीठे मीठे हैं, अच्छा, मीठे मीठे में सही है। वो चीज़ें नहीं हैं। होमियो ने बड़ी रॉयल कॉलेज से हम लोग ने पढ़ा है, जबरदस्त, और जबरदस्त। बड़ा मतलब जर्मनी बहुत आगे चला गया देखिए, है। ये concept भी clear हो गया कि कोई देर से इसका effect आता है, ये 6 very से wrong 8 है। हाँ, हफ्ते okay। का बड़े से बड़ा कोर्स जो है 6 से 8 जबरदस्त जी। हफ्ते एक का। और कॉलर डॉक्टर अफशा हमारे साथ मौजूद है, देखते हैं जिंदगी में किसने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, हरीम बात कर रही हूँ रावलपिंडी से। हरीम, क्या हाल चाल है? आप तो अपनी यू द पिंडी गर्ल। जी जी, थैंक यू। मुझे ये पूछना था कि कॉन्स्टिपेशन का डॉक्टर साहब ने अभी बताया है, तो मुझे साथ थोड़ा पाइल्स का भी प्रॉब्लम है। ओके। और उससे मुझे बताएं कि मतलब वॉक करनी चाहिए, उसके अलावा डाइट का थोड़ा सा प्लीज़ ज़रूर बताएं हाउस वाइफ के तौर पे। अच्छा, ऐसा एज क्या है बेटा आपकी? मैं कॉल ड्रॉप करती हूँ, 34 एज है। 34 अच्छा, एज। ऑन एयर सुनना चाह रही हैं जी, ये जी। ऑन एयर सुनना। चलिए ठीक है, तेरी आप सुनिएगा ऑन एयर। अच्छा, ऐसा है ना, इनको कॉन्स्टिपेशन भी है और पाइल्स भी है, तो उसके लिए ये है कि एक तो मेडिसिन लाजमी आप लें, आप आएँ क्लिनिक पे विज़िट करें, मेडिसिन आपको देंगे। एक तो ये चीज़ है। सेकेंडली ये कि जैसे मैंने पानी का बताया, और थर्ड ये कि जो आपने पूछा कि डाइट में क्या लूँ, तो डाइट में आप कोशिश करें कि जैसे आजकल गाजर का मौसम है या शलजम का मौसम है, कच्चा शलजम आप लें, ये बहुत इफ़ेक्टिव है आपके लिए। तो ये चीज़ें हैं कि जितने भी पाइल्स के पेशेंट हैं उनको हम लोग बादी चीज़ों से मना करते हैं। बादी चीज़ें जिनमें
फैट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे गोभी, जैसे आलू वगैरह, ठीक है। और एक ये कि अदरक का पानी अगर ये लोग लें ना, 1 टीस्पून सुबह नीम गर्म पानी में डाल के नहार मुँह पीने से आपके पाइल्स के जो मसाइल हैं वो हल हो जाते हैं। ज़बरदस्त। ये तो एक घरेलू सा टोटका मैंने बता दिया, लेकिन कुछ चीज़ों का वो पाइल्स के वो मस्से वगैरह बने होते हैं, ठीक है। तो वो उनको ख़त्म करने के लिए फिर मेडिसिन या इंजेक्शंस वगैरह होते हैं, वो फिर आप कोर्स और इस कर बीमारी लें। को शुरू में पकड़ लें ज़्यादा अच्छा है। पकड़ लें तो ज़्यादा हाँ, अच्छा है, क्योंकि कॉन्स्टिपेशन एक बहुत बड़ा इशू है। सही। इसके पीछे जो काज आती है पाइल्स के पीछे, वो यही यही है, होती है। यही सही होती सही। है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम आज बात करें आपसे जिगर के हवाले से। इसी हवाले से अगर आपने कोई सवाल करने तो हमें कॉल कीजिए 0518094521। स्क्रीन पर भी आप वो नंबर्स देख रहे हैं। डॉक्टर अफशा, क्या इलाज है इसका आपके पास जो फैटी लिवर हो जाता है? फैटी लिवर्स के लिए हम सबसे पहले, हमारे पास जो लोग आते हैं ना वो ऑलरेडी बड़े मोटे मोटे होते हैं, ये जो जेन्युइन देखने में प्रॉब्लम आया कि उनमें ये प्रॉब्लम होता है। दूसरी जो कोई बहुत पतला है लेकिन इस प्रॉब्लम के साथ है, तो उसमें यही प्रॉब्लम देखने में आती है कि आपके लीवर सिस्टम काम नहीं कर रहा होता है, या आपका खून का HB लेवल बहुत डाउन जा रहा होता है। अच्छा जी। तो फिर उसके लिए हम आपके टेस्ट वगैरह करवाते हैं कि थायराइड्स कैसे काम कर रहे हैं, आपका लीवर सिस्टम कैसे काम कर रहा है, आपका LFT तो नहीं बढ़ा हुआ, ये वो सारे टेस्ट करवाने के बाद फिर हम आपको कोर्सेज वगैरह शुरू करवाते हैं। अच्छा, सही, और वो जो सही। कोर्सेज करने के बाद भी फिर हम टेस्ट करवाते हैं कि अब हमने कितना अचीव किया, हाँ। कितने बेहतर हुए, आगे मज़ीद मेडिसिन की या डाइट प्लान की या वॉक की ज़रूरत है हमें बिल्कुल या सही। नहीं है। मतलब तो हर ये कुछ अर्से के बाद टेस्ट steps कराना बहुत होते हैं, ज़रूरी ठीक है। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सॉरी, मैं दोबारा कॉल कर रही हूँ, हरीम। हरीम जी, जी बोलिए। मुझे ये बताइएगा कि जो चेहरे पे आपके आ जाते हैं, रिंकल्स आ जाते हैं, पिगमेंटेशन आ जाती है, चेहरा बहुत स्लिम रहता है और आपकी लोअर बॉडी हैवी हो जाती है, तो ये 80% लेडीज को ये प्रॉब्लम है कि चेहरा आपका मतलब ग्रो नहीं होता, हेल्दी नहीं होता, फूड आप चाहे बहुत अच्छी ले रहे हो। ठीक। तो उसके लिए मुझे कुछ बताइएगा सो प्लीज। आपको पिगमेंटेशन भी है और आपका चेहरा जो है वो हेल्दी नहीं लगता, ग्लो भी नहीं है हेल्दी नहीं उसमें। रहता जी, जितना अच्छा भी खा लो लेकिन चेहरे पे नहीं, उसका ग्लो नहीं चेहरे आता पे है। नहीं लगता। ठीक है हरीम, आपको बताते हैं अभी। जी जी। अच्छा, टिपिकल खवातीन के जो मसाइल होते हैं ना। हाँ, टिपिकल मसाइल हैं ये। अच्छा, एक तो चेहरे की शेप भी होती है ना, हाँ कि जी, कुछ हाँ, लोगों की वेरी राइट। हाँ। ओवल शेप होती है, कुछ की ऐसे और कुछ ट्रायंगल और कुछ इस हम तरह। खवातीन कभी खुश होती हैं, मुझे बताएं जरा। चकोर हो गई, बोले ओवल होनी चाहिए थी, ओवल तो गोल होनी चाहिए थी। और कुछ अंडे की तरह कुछ इस तरह। हाँ तो जी। एक तो शेप भी होती है। सेकेंडली ये कि जब हम मोटे होते हैं तो पहले हमारा चेहरा नहीं मोटा होता, हमारी बॉडी मोटी होती है, वो तो पहले होती है। फैट्स आते हैं। और इसी तरह जब हम पतले होते हैं तो सबसे पहले हमारा चेहरा पतला होता है, सही बात है, तो फिर बाकी जिस्म कम होना शुरू होता है। तो किसी भी गुड या बैड इफेक्ट चेहरे पे सबसे पहले आते बिल्कुल हैं। सही, बिल्कुल सही। ठीक है, तो चेहरे को मोटा करने के लिए तो कोई चीज़ नहीं है, हाँ पतला करने के लिए है कि आप बबल खाएं या कोई हाँ, जो exercises होती हैं। एक्सरसाइजेज वगैरह सही। हैं थोड़ी बहुत। लेकिन ये है कि चेहरे को उतना ही रखें, बॉडी पतली कर लें। बॉडी ये पतली करें, ये चीज़। चीज़ मैं कहना चाह रही हूँ कि आप कोशिश करें कि आप वॉक वगैरह करके अपनी बॉडी को स्मार्ट करने की कोशिश करें। और सेकेंडली वो जो आपने कॉन्स्टिपेशंस वगैरह का जो इशू है उसको सॉल्व करें, That is more क्योंकि important. वो आपके चेहरे पे ग्लो नहीं आने दे रहा ना। अच्छा से होता है। डेफिनेटली अच्छा, जो पिगमेंटेशन बता रही हो, वो तो मुझे खून की कमी लग रही है। वो तो खून की कमी भी है, और कॉन्स्टिपेशन से पीलिया पीलिया स्किन हो जाती अच्छा, है ना, सही, बेरौनक सी। बेरौनक सी। तो वो ये चीज़ है कि वो अगर आपका स्टमक सिस्टम ठीक होगा तो वो नेचुरली आप ठीक हो हाँ, तो जाएंगे। हरीम सारा जो काम है ना वो अंदर के निजाम का सिलसिला है बहन। हाँ जी। वो ठीक होगा तो फिर आउटर लुक भी अच्छी हो जाएगी। एक और कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं, लेट्स सी कौन है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी वालेकुम सलाम। जी, वेलकम है जिंदगी में आपको। जी, कौन बात कर रहा है? मैं हजारा से बात कर रही हूँ। अच्छा, और आपका सवाल क्या है डॉक्टर अफशा से? मैं हजारा से बात कर रही हूँ। जी, सवाल कीजिए। मुझे भूख नहीं लगती, अगर 2 दिन भी खाना ना खाऊं ना भूख नहीं लगती, और अगर भूख नहीं लगती भूख नहीं लगती? भूख नहीं लगती, तो भी भूख नहीं लगती। क्या कह रहे हैं? भूख बिल्कुल नहीं भूख नहीं लगती। 2 दिन भी खाना ना खाऊं तो भूख नहीं लगती इनको। भूख नहीं लगती।
इसकी 2-3 वजह हो सकती हैं, या तो फिर आप एक मेरी ये बात सुनिए। हेलो। जी जी बोले, आई थिंक। हेलो। जी जी, आप बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। अगर खा भी लो ना तो बहुत दर्द होता है पेट में। अच्छा, ये तो कोई कुछ खा भी लो दर्द अगर होता है। खा भी लो ना मैदे में बहुत दर्द होता है। ओके ओके। अच्छा, एक तो आप ना अपना जो टेस्ट हैं लिवर के हवाले से या स्टमक के हवाले से वो करवाएं। आप व्हाट्सएप पे रब्ता करें। एक तो मुझे आपको डीपली देखना पड़ेगा कि क्या इशू है ये आपके कोई साथ, नॉर्मल ठीक चीज है? नहीं है कि नॉर्मल हाँ, चीज़ 2 दिन नहीं है। भूख ना लगे। सेकेंडली ये कि अक्सर बच्चे या बच्चियां ये कंप्लेन करते हैं कि हमें भूख लगती नहीं है। तो अगर आप उनकी हिस्ट्री में जाएं तो आप देखेंगे वो ऐसा फूड ले रहे होते हैं कि जो एनर्जी, जो मतलब कैलोरीज उनकी बॉडी में, जैसे कि आप टैंक का एक गिलास पी लेते हैं तो आपकी भूख ख़त्म हो जाती है। मतलब आपको बहुत शदीद भूख लगी है तो आपको एक गिलास टैंक का कोई बना कर दे कोई दे तो जूस वगैरह उसमें बना दे ऐसे तो, हाँ। एंजाइम्स होते हैं, ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं, सही। एसेंस होते हैं उनके अंदर कि जो हमारी भूख को ख़त्म कर देते हैं। तो बेटा आप भी, अगर आप जैसे बता रहे हैं ना कि 2 दिन भूख नहीं लगती, तो अगर आप अपना डाइट प्लान चेक करें तो आप डेफिनेटली कोई ये सॉफ्ट ड्रिंक जो होती हैं, पेप्सी, कोक वगैरह, ये आप ले रहे हैं जो कि आपके स्टमक को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ठीक है? तो आप प्लीज़ इन चीज़ों को नज़र में रखें। और सेकेंडली ये कि मुझे जो है ना, आप अपनी रिपोर्ट्स एग्जैक्टली मुझे भी लग रहा है क्योंकि वैसे 2 दिन तक खाती नहीं है, खाती और नहीं जब है, खाएं जो दर्द होता है पेट दर्द में, में ये होता है। गलत चीज़ है। तो आपने आपका स्टमक कहीं ना कहीं डिस्टर्ब Disturbed है, है। या समटाइम अल्सर हो जाता है, समटाइम स्टमक में बहुत जख्म मसले, हो हाँ, जाते हैं, बिल्कुल। तो वो टेस्ट करवाने आप पड़ेंगे स्क्रीन पे आपके। डॉक्टर अफशा का नंबर देख रही होंगी, इनसे आप राब्ता कीजिए और एक दफ़ा ज़रूर आप क्लिनिक पे जाइए। ये थोड़ा सा जैसे कहते हैं इस पर ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। डॉक्टर अफशा, अगर फैटी लिवर हो तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो भूख वगैरह ख़त्म हो जाए, उसकी भी असर हाँ, ऐसे ये होते हैं? भूख खत्म हो जाती है। अक्सर पेशेंट में ये कंप्लेन आती है कि दिल बोझल बोझल रहता है और हमारा खाना पीने को दिल नहीं करता। तो उसमें फिर मेडिकेशंस हम देते हैं तो वो नॉर्मल हो जाता है। लेकिन वही मैं उन चीज़ों में बार बार पेशेंट को यही एडवाइस करती हूँ कि आप प्लीज़ अपने आप को एक्टिव करो, अपने आप को बिज़ी करो, अपने आप को हेल्दी रखने के लिए मतलब बहुत ज़्यादा ऑयल से दूर रहो। स्पेशली मेल्स में ये जो प्रॉब्लम देखने में आती हैं तो वो शनवारी और दुम्बा, हाँ, कढ़ाई, ये कढ़ाइयाँ बहुत वगैरह, मुर्गन ज़्यादा ना, गज़ाएं, ये सिंपल जब वर्ड्स अवॉइड करें उसको। मुर्गन गज़ाएं और तेज़ आंच पे जो पकी हुई होती है। अच्छा, ये भी मैटर करता हाँ, है। ये अच्छा। बहुत ज़्यादा। तो हमेशा औरतों को भी मैं कहती हूँ कि हल्की आंच पे हंडिया पकाया करें। कभी कभी चीट डे हो सकता है, आप महीने में फोर्टनाइटली एक दफ़ा कोई ऐसा खा पी ज़रूर है, दिल करता है, करना भी चाहिए अच्छी चीज़ें, लेकिन इसको आदत ना बनाएं। आदत अच्छा, ना बने। पहले ज़मानों में, पहले वक्तों में, क्योंकि इतनी बीमारियां नहीं थी, अवेयरनेस नहीं था, उसकी वजह ये भी थी कि एक्टिविटीज़ बहुत थी, चलना फिरना बहुत था, बहुत था। मिलना जुलना बहुत था, और खाने बड़े सादे होते थे। सादे होते थे, बिल्कुल। अब टोटल उलट हो गया। उलट हो गया। चीज़ बहुत ज़्यादा हमारी लाइफ में आ गई है, चीज़ पिज़्ज़ा में, डिफरेंट अच्छा, चीज़ों में। एक कॉलर हमारे साथ मौजूद है, लेट्स सी कौन है हमारे साथ, कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी भाई, कहाँ, कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से कॉल कर रहे हैं? कराची से बात कर रहा हूँ। अच्छा भाई, आपका नाम? नाम है बशीर अहमद। बशीर भाई, क्या सवाल करेंगे डॉक्टर अफशा से? वो बेगम को हमल के दौरान पाइल्स हो गए थे। अच्छा वो अभी उसमें सोजन आ गई है, कभी कभी तो कॉन्फ्यूजन भी रहती है, बहुत कब्ज रहता ही रहता है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए? अच्छा, अभी भी वो प्रेग्नेंट हैं या डिलीवरी हो गई है? नहीं नहीं, अभी प्रेग्नेंट नहीं है, 45 उसकी एज है। अच्छा, उसके दौरान हुई थी और अब ठीक है? डिलीवरी हो चुकी है। डिलीवरी हो चुकी है। तो कब्ज भी बहुत ज़्यादा है, तो आपने कोई टेस्ट वगैरह उनके करवाए? एच प्लोरी का टेस्ट होता है लीवर का। नहीं नहीं, हमने दिखाया था, वो कह रहा था कोई बात नहीं है, ये शुरुआती है, थोड़ा सा है, बल्कि कभी कभी जब कब्ज हो जाती है ना तो वो मसा जो है ना फूल जाता है, फिर दर्द होता है, ये होता है, मतलब के हाँ, कब्ज रहता ही उनमें रहता से है। खून कब्ज के लिए रिसना क्या शुरू करना हो जाता चाहिए? है। अच्छा, ऐसा है ना कि आप स्टमक का टेस्ट करवा लें, एच प्लोरी का ना, तो वो मुझे अच्छा। व्हाट्सएप करें तो मैं इंशाल्लाह, आप मुझे वॉइस मैसेज में ये चीज़ रिकॉर्ड करवा दें, मैं देख लेती हूँ, इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। ठीक। ठीक है भाई, एच पाइलोरी का एक टेस्ट है
इसमें सारे फंक्शंस आपको मालूम हो जाएंगे, जिगर का भी, स्टमक का भी, Stomach का एच भी। पाइलोरी वो करवा के रिपोर्टें आप डॉक्टर अफशा को भिजवा दीजिए। उम्मीद है कि आपकी जो मिसेज हैं वो खैरियत से होंगी। और उन्होंने एक जिक्र किया कि उनकी वाइफ 45 ईयर्स की है, उनकी औलाद है। तो एक हटके में सवाल करिए इससे में कि 40 प्लस प्रेगनेंसी सेफ होती है, इस पे प्रोग्राम हमें करना चाहिए एक वैसे, बिल्कुल नेक्स्ट टाइम करेंगे। है ना? लेकिन ये है कि 40 के बाद प्रेगनेंसीज तो सेफ होती हैं, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा बीपी का और शुगर का इशू होता है कि शुगर का बहुत ज़्यादा अटैक 40 प्लस औरतों में होता है, या बीपी बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो वो हमारे बेबीज़ को बहुत डैमेज अफेक्ट करता है। जनाब एक affect और करता है। कॉलर ने हमें ज्वाइन किया है ज़िंदगी में, देखते हैं हमें कौन ज्वाइन कर रहा है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मुझे वेलकम टू डॉक्टर जिंदगी। साहिबा से बात करनी है। जी जी सुन रही हैं, आपका नाम? जी मेरा नाम नाजनीन। नाज़रीन क्या सवाल करेंगे आप डॉक्टर अफशा से? जी मेरे 5-6 महीने हो गए सर की जिल्द में जलन होती है। 5-6 महीने हो गए सर सर की- की जिल्द में जलन होती है, जलन होती है। कोई तकलीफ इसके जी। साथ, कोई सूजन, कोई रैश? जी मैदे में मेरी तकलीफ होती है। मैदा मेरा डॉक्टर कहते हैं कि जब कुछ खाऊं पीऊं ना तो सूजन हो जाती है, मैदा मेरा मैदे सूज में? जाता मैं है। समझी सर का कह रही अच्छा हैं। अच्छा, मैदे में जलन भी होती है और सोजन रहती है। जी इसकी वजह से सर में भी, सर का इनके साथ कोई कांटेक्ट है? हाँ बिल्कुल, गैस्ट्रिक इश्यूज हो जाते हैं तो ये एक दूसरे से अटैच ही करते हैं। लेकिन ये है कि वही मैं आपको बात बता रही थी कि आप अपने लिवर सिस्टम के या स्टमक के टेस्ट करवा लें, तो उसके अकॉर्डिंग कोई मेडिसिन वगैरह हम आपको बता देते हैं। एच प्लोरी का एक लिवर इसका स्टमक का टेस्ट होता है और आप वो करवा लें तो उसके मुताबिक मैं आपको गाइड कर देती हूँ कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है जी। ये सर- आप मुझे व्हाट्सएप पे रब्ता करें, आप अपनी प्रॉब्लम वॉइस नोट के ज़रिए मुझे करवाएं ताकि उसके अकॉर्डिंग मैं आपको टेस्ट बताती हूँ, उसके मुताबिक फिर आप वो कीजिएगा। ठीक है जी। आई थिंक शी इज गॉन। तो वो बात ये करी कि जिगर का या मैदे का ताल्लुक सर से भी होता है, मुझे सर की जलन का समझ नहीं आया। मतलब उनका ये है ना कि लिवर सिस्टम काम नहीं कर रहा होगा ना, इतना तो अच्छा, इतना अच्छा, ठीक। तो उनके बॉडी में मुख्तलिफ जगह में जलन होती होगी। होता है ऐसे? ऐसा अक्सर हो जाता है क्योंकि ब्लड में इन्फेक्शन चल रहा होता है ना, तो वो ब्लड आपकी पूरी बॉडी में सरवाइव कर रहा होता है, तो कहीं ना कहीं जो आपकी बॉडी का पार्ट नाजुक होगा वहाँ पे आपको प्रॉब्लम होना शुरू हो जाएगी। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, ये चीज़ सही है। सही। अच्छा सिम्टम्स तो हमने डिस्कस कर लिए फैटी लिवर के हवाले से। जी, जी। इलाज की तरफ अब आ जाते हैं, जी, वो जी। भी हम बात कर लेते हैं। ध्यान आपका ना स्टाइलिंग के ऊपर है, आपने मुझे लग रहा है डॉक्टर अफशा अच्छी लगी ना, मैं तारीफ कर दी ना शुरू में इसीलिए। थैंक यू, आप तो हमेशा मेरी तारीफ करती हैं। थैंक यू वेरी मच, आप खुद बहुत नाइस हैं। थैंक यू जी। आप बस छोड़े प्रोग्राम को तारीफें करते हैं एक दूसरे की बैठ के। फैटी दो लिवर हमारे पाबंदी- ठीक हो जाए, खुदा ना खास्ता अगर हो हमारी तो। बातें सुन के लोगों के लिवर ठीक हो जाएंगे। और क्या? अच्छा वैसे कितना, वैसे वाकई बड़ा अच्छा इफेक्ट होता है। किसी, मैं कुछ दिनों पहले बीमार थी तो हमारे यहाँ बस एक जोक चल रहा था कि किसी को पाकिस्तान में कोई बीमार हो उसके पास जाए तो बोलते जी मेरी खाला का इंतकाल इसी बीमारी से हुआ था। वो पेशेंट पहले से ही बेचारा डाउन होता है और अगले आखिरी रसूमात की तैयारी कर रहा होता है अपने वो। तो अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए, सुन्नत भी है कि किसी मरीज को देखने जाएं। हमारे अब्बा कहते थे कि हम कोई बीमार हो तीमारदारी के लिए जाएं तो अच्छा से तैयार होकर जाएं, ऐसा मुंह बना के ना जाएं कि वो फील हो के मेरे मरने पे आ आगे गए। और क्या, वाकई मैटर करता है अंकल, बिल्कुल ठीक कहते हैं ये। इसी हैप्पी नोट के साथ जरा हम एक और कॉलर को ऐड करें प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम, नदीम बात कर रहा हूँ इस्लामाबाद से। जी नदीम, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी मैम ठीक ठाक। डॉक्टर अफशा से क्या सवाल करेंगे? जी मैम मेरे मैदे में जलन होती है और डकार बंद हो जाते हैं मुझे, और मैदे में मुझे तकलीफ होती है, दर्द होता है। अच्छा, सम टाइम हम ना बहुत ज़्यादा गर्म चीज़ें खा रहे होते हैं, ठीक है। तो मैदे में तकलीफ भी होती है और जलन भी होती है, तो आप अपने डाइट में दही का थोड़ा इस्तेमाल ज़्यादा करें नदीम भाई। और दूसरा ये कि आप, वही बात है कि आप अपना लीवर का LF
टी वगैरह का टेस्ट करवा लें तो वो देख लेते हैं कि उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है तो देख लेते। बाकी आप विजिट कर लें इस्लामाबाद से। बाकी एक दफा तो आपके लिए विजिट करना बनता है, रिपोर्ट से आप व्हाट्सएप कर दें और फिर डॉक्टर अफशा आपको गाइड करने कब आपने आना है। लेकिन मुझे लगता है कि फेस टू फेस बैठ के बात करना ज्यादा, क्योंकि सम टाइम पेशेंट हमें अपनी सिम्टम्स बता रहा होता है ना, तो फिर हमारे ज़हन में कोई क्वेश्चंस आ जाते हैं कि अच्छा आप ये भी फील करते हो या ये प्रॉब्लम है, तो वो फिर प्रिस्क्राइब करते हुए हम थोड़ा इजी हो जाते हैं। और वो जो पेशेंट मेरे से बाय फिजिकली मिलते हैं तो वो बड़ा रिलैक्स फील करते हैं और मैं खुद भी बड़ा अच्छा, और मैं जब उनको मेडिसिन देती हूँ तो उसका रिजल्ट बड़ा अच्छा आता है। जाहिर बात है, सामने बैठ तो के बात हो वो रही है तो तसल्ली हो जाती है ना कि भी डॉक्टर ने हमारी बात सुनी, तसल्ली से सुनी और उसके मुताबिक। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। तो सेल्फ मेडिकेशन जो पेशेंट मुझे कहते हैं जी हमें फ़ोन पे ही बता दें, तो प्लीज़ ये जो है थोड़ा सा इसको हम बिल्कुल इनकरेज नहीं करेंगे जनाब। हम आपसे बात करें जिगर के हवाले से कि जिगर कितना ज़रूरी है और उसका सेहतमंद होना कितना ज़रूरी है हमारे लिए, मज़ीद बातें करेंगे। नाउ वी आर टेकिंग अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक। वापस आते हैं, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जिंदगी। जी जनाब, वेलकम बैक टू ज़िंदगी। हम आपसे बात करें ज़िंदगी के हवाले से, आपको मोटिवेट करते हैं, आपको इनकरेज करते हैं कि अपना ख्याल रखिए। और ख़ास तौर पे आज हम बात करें जिगर के हवाले से कि जिगर क्यों ज़रूरी है, और अगर आपका जिगर थोड़ा सा बढ़ जाए या उस पर फैटी लीवर हो जाए, उस पर लिवर पे फैट्स आ जाए, चर्बी आ जाए, तो इसका क्या इलाज होना चाहिए। डॉक्टर अफशा, किस हद तक ये खतरनाक बात नहीं, चले बाद में बात करते हैं, हमारी बात चलती रहेंगे। कॉल ले लेते हैं, लेट्स सी कौन है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं हरीपुर से बात कर रही हूँ। कौन बात कर रही है? मैं शाहिदा बात कर रही हूँ। और कहाँ से कॉल कर रही हैं आप शाहिदा जी? हरीपुर से। हरीपुर। और सवाल क्या होगा आपका? सवाल ये है, मेरे बच्चे माशाल्लाह 3 है ना, तो वो जवान है, तो वो माशाल्लाह खाते पीते भी ठीक है, लेकिन उनको वो वेट नहीं बढ़ रहा, वीक से है ना। अच्छा, तो इसके बारे में जरा पूछना है। वेट नहीं बढ़ा? हाँ, बच्चों का इनके, आप बच्चों की बात करिए ना आपने। जी जी, बच्चों का तीन बच्चे, तीनों का वेट नहीं बढ़ रहा? नहीं बढ़ रहा, मामूली से तो अच्छी बात है। वीक से है ना। एक्टिव है वैसे, वो एक्टिव है नहीं, उस तरह एक्टिव है, पढ़ रही है, कोई मसला नहीं है, लेकिन मैं कहती हूँ थोड़ा सा मोटे हो ना, थोड़े थोड़े। अच्छा, हर माँ की विश होती है कि उसके बच्चे मोटे हो, लेकिन ये है कि बच्चे पतले ही अच्छे हैं और बच्चों का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। आप खुद मोटी है कि पतली सी हैं? मैं भी दरमियानी सी हूँ, इतनी मोटी तो नहीं हूँ। हाँ, अपनी बारी कैसे बोलिए, मैं तो पतली सी हूँ, मोटी नहीं हूँ। नहीं तो अच्छी बात है ना, अक्सर बच्चे माँ बाप से भी इनहेरिट करते हैं। हाँ, वो मोटे नहीं होते हैं, उनकी फिजिक ऐसी होती है कि वो मोटे नहीं होते। ठीक है, परेशान नहीं होना आपने। हाँ, एक्टिव होने चाहिए, लेजी ना हो, सुस्त ना हो, वो थके थके ना रहे हर वक्त। अब माओ का होता है ना, साथ में खाओ खाओ मोटा हो जाए, देखो पप्पू का बेटा कितना मोटा है, ऐसी बातें करते हैं ना, बच्चों का दिल करे या ना करे। लेकिन डॉक्टर अफशा बिल्कुल ठीक कह रही है कि उनका एक्टिव होना और सुस्त ना हो, भाग दौड़ करने ना, फिर सब चल रहा होता है। हाँ। ना उनको ठुसाएं, खाना पीना करें। उनका HB लेवल चेक करवाती रहा करें, वो ठीक होना चाहिए। बाकी ये है कि वो अपने काम करने में थक ना जाएं। खेल कूद में बच्चे अक्सर कंप्लेन करते हैं कि हमारी टांगों में दर्द हो रहा है, हाँ। या हम थक रहे हैं, थका हुआ महसूस कर रहे हैं। हाँ। तो अगर ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं है तो ही इज नॉर्मल, आपके बच्चे बिल्कुल फाइन है, ठीक हाँ, है। अगर सुबह सुबह स्कूल जाते वक्त बच्चे बोले अम्मा सर में दर्द है, पेट में दर्द है, तो फिर ना माने उनकी बात। ये नॉर्मली दर्द स्कूल पहुंचने तक ठीक हो जाता है। आजकल तो बच्चे वैसे छुट्टियां कर कर के ही बच्चे तंग, माँ बाप के सर में दर्द हो गया। नहीं, अब बच्चे भी तंग पड़ गए। अब बच्चे कह रहे हैं कि स्कूल खुल जाए, खुले और जाएं। अच्छा, ऑनलाइन बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल काम होता है, खासतौर पर छोटे ऑनलाइन बच्चों को। बिल्कुल, छोटे बच्चों को उनको समझ नहीं आती है। और एक सिस्टम होता है ना क्लास में, एक पेरेंट्स होती है आपकी, प्रेजेंट होते हैं आप, और टीचर का भी एक फोकस होता है अपने। ऑनलाइन बच्चे बिस्तरों में लेटे, मैं कहती हूँ कि ये जिस तरह की स्टडीज ये बच्चे हमारे कर रहे हैं आजकल का, अगर हमारे दौर में इतनी, तो मैंने तो वजीर आजम बन जाना था। अच्छा, वहाँ तक पहुँचना भी इतना आसान नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे जो है ना वो कमाल बच्चे हैं। हमारी बात कर रहे हैं आपसे लिवर के हवाले से, किस तरह से लिवर जो है वो आपकी बॉडी को मेंटेन रखता है, किस तरह उसको खुदा न खास्ता अगर वो फैटी लिवर बन जाए, उसके ऊपर चर्बी आ जाए, तो हमने आपको वजूहात भी बताई हैं, हमने आपको उसके सिम्टम्स भी बताए हैं कि क्या उसकी निशानियाँ होती हैं। अब जरा उसके हम क्योर की तरफ आते हैं, आखिरी 10-15 मिनट रह गए। डॉक्टर अफशा, ये बताइए कि हम इससे कैसे बच सकते हैं?
अच्छा, लिवर सिस्टम के लिए सबसे पहले हमारे अपनी डाइट में ना ठंडी चीज़ों का और इस्तेमाल उससे पहले हमने एक कॉल लेनी है। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू जिंदगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रहे हैं, कहाँ से? जी मैं एबटाबाद से लियाकत बात कर रहा हूँ। और आपका सवाल याकत भाई क्या है? जी मेरा इस तरह है कि मेरी एक बच्चा पैदा हुआ है, 6 माह, तकरीबन 6 माह का हो गया है जी। उसके बाद मेरी वाइफ के पेट में एक गोला सा महसूस होता है ना, वो डॉक्टर से चेकअप भी करवाया, वो कह रहे हैं हर्निया है। ओह ठीक है। जो वो नाक के, जो जब लेटती है नाक के नीचे चला जाता है, और जब बैठती है तो नाक के ऊपर आ जाता है ना। मूव करता है, मूवेबल है। अच्छा ऐसा है, उनको ले आए, पिंडी ले आए अफशा मेडिकल सेंटर पे, उनका इलाज है और वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। आप कहेंगे वो गोला कहाँ गायब कर दिया आपने? गोले को गायब कराएं। गोला गायब हो डॉक्टर कह रहे हैं ऑपरेशन करना पड़ेगा ना, तो हम परेशान है, पहले ही ऑपरेशन हुआ है। नहीं अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ऑपरेशन नहीं करना पड़ेगा। जी जी। ये सम टाइम प्रेगनेंसी के बाद औरतों में हो जाता है, हर्निया हो जाता है। ये सॉल्वेबल प्रॉब्लम है, इसकी मेडिकेशंस वगैरह हैं, जल्दी ठीक हो जाएगा। जल्दी ठीक हो जाएगा 6 से 8 हफ्तों में। ठीक है भाई, आपने परेशान नहीं होना, भाभी को लेके हमारी आप आ जाइए डॉक्टर अफशा के पास, अफशा मेडिकल सेंटर, इंशाल्लाह उनका बगैर ऑपरेशन के इलाज हो जाएगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएंगी और गोला गायब हो जाएगा। गोला गायब हो जाएगा। हम ऐसे हंसी मजाक में आपसे बातें करते हैं ताकि हम लोग सीरियस ना हो, क्योंकि बीमार इंसान वैसे ही मेंटली बड़ा डिस्टर्ब होता है, और खासतौर पे अगर कोई बीमार, मतलब किसी को रिलेटिव बीमार हो जाए, माँ बाप हो, बहन भाई हो, औलाद की परेशानी नहीं देखी जाती है। जी बिल्कुल, तो हम इसीलिए हंसी मजाक कर रहे होते हैं। कर रहे अच्छा डॉक्टर अफशा, आप क्योर की बात कर रही थी, किस तरह से हम लिवर को अपने हेल्दी रख सकते हैं? अच्छा, लिवर को हेल्दी करने के लिए अगर आपकी यंग एज है, आप 50 से कम एज में है, तो सबसे पहले आप अपनी एक्टिविटीज़ जिस तरह मैं बताती हूँ कि वॉक वगैरह करें। सेकेंडली ये कि आप मेडिसिन लें। थर्ड ये कि आप अपनी डाइट में जो है ना ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, ऑयल फ्री चीज़ों का बहुत ज़्यादा, बॉइल्ड फॉर्म में आप सब्जियों पर आ जाएं, बॉइल्ड फॉर्म में आप, अगर आप गोश्त भी खाते हैं तो आप कोशिश करें कि वाइट मीट ले लें, जैसे फिश ले लें, ठीक है। तो मीट को आप छोड़ दें, बीफ जो है जैसे, तो वो ना खाएं, और अगर आप छोटा गोश्त लेते हैं वो थोड़ा बॉइल्ड फॉर्म में आप ले लें, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी, ठीक है। और उसके अलावा कुछ एक्सरसाइजेज हैं, स्पेशली जिम में जाकर आप एक्सरसाइज लगाएं, स्टमक की, मैदे की, और वो पेट की एक्सरसाइजेज जिसे कहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा अफेक्ट करेंगी। सेकेंडली ये कि गर्म पानी, जो मैं बार बार कहती रहती हूँ कि आप अपनी डाइट में गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करें, तो ये भी हमारे जो कैलोरीज होते हैं उनको बर्न करने में बहुत हेल्प करता है। और दूसरी ये बात ये कि अगर जिस भी पेशेंट का आपका LH का टेस्ट होता है, LFT का टेस्ट होता है, और लिपिड प्रोफाइल वगैरह हम करवाते हैं, लिवर सिस्टम आपका सारा चेकअप होता है, या H pylori का जैसे टेस्ट होता है, वो टेस्ट जितने उनके पॉइंट्स बड़े हुए होते हैं या कम होते हैं या ज़्यादा होते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी मेडिकेशंस तैयार होती हैं। उनके कोर्सेज वगैरह जब आप करते हैं तो वो रिज़ल्ट बड़ा अच्छा आ जाता है और वो ठीक हो जाते हैं। यानी कि अगर आप 50 एज से पहले किसी भी बीमारी का शिकार है तो वो सॉल्व होने में आपको इतना परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। और दूसरी बात ये कि कुछ लोगों को कंप्लेन चल रही होती है, बार बार पेन की कंप्लेन होती है, बार बार वो कह रहे होते हैं कि हमारे दिल पे बोझ है, या हमें अबकाइयाँ आती हैं, वॉमिटिंग आती है, तो वो इग्नोर कर रहे होते हैं। तो प्लीज़ इसको इग्नोर ना करें। एक दफ़ा आप मेडिकली पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा अपना स्टमक का, पूरे सिस्टम का अल्ट्रासाउंड करवा लें। उस अल्ट्रासाउंड करवाने से ये होता है कि आपको पता चल जाता है कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम है या नहीं है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसका इलाज हो जाता है आपका। लेकिन टेस्ट कराना बहुत ज़रूरी है। टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोगों का ये होता है जी आप हमें यही ऐसे ही मेडिसिन दे दें। तो देखें शुगर लेवल अगर आपके 100+ है या शुगर लेवल 200+ है तो शुगर के लिए कोई भी मेडिसिन आपको सूट नहीं करेगी। लेकिन अगर डॉक्टर को आपका शुगर लेवल पता होगा जी इसका रैंडम या फास्टिंग शुगर 150 है, 200 है, 250 है, तो उसके अकॉर्डिंग जो वो आपको मेडिसिन देगा वो बिल्कुल एग्जैक्ट आपके बॉडी पे जाकर काम करेगी।
तो टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी होता है कि आप बहुत देखें, आपको हाई डोज अगर मेडिसिन की मिल जाए विदाउट टेस्ट करवाएं तो वो भी तो आपके लिए नुकसान है। तो इसलिए आप कोशिश करें कि टेस्ट लाजमी करवाएं। मैं अपने पेशेंट को यही एडवाइस करती हूँ और विज़िट ज़रूर करें। और सेकेंडली ये कि आप वॉइस नोट छोड़ दें अपना व्हाट्सएप पे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो फिर मैं सुबह 10 से लेकर शाम 5 बजे तक अपने पेशेंट को व्हाट्सएप पे रब्ता करती रहती हूँ। व्हाट्सएप पे भी नहीं, मेरी पूरी टीम है, हम 15-16 स्टाफ है मेरा, 15-16 का। तो वो सब लोग स्टेप बाय स्टेप वो सब चीज़ें देख रहे होते हैं, जवाब दे रहे होते हैं। सेकेंडली ये जिस पेशेंट ने मेरे से डायरेक्ट खुद बात करनी हो वो खुद भी मेरे से बात करता है। और टाइम लेके जो आते हैं उनको पर्सनली मैं खुद भी देखती हूँ। बिल्कुल सही, लेकिन ज़रूरी है कि आप जो टेस्ट लाजमी करवाएं। हमने फैटी लिवर के हवाले से आपसे बात की, आप हमें कॉल करें, अभी कुछ टाइम है, आप चाहें तो डॉक्टर अफशा से अभी भी बात कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप इन्हें व्हाट्सएप पे वॉइस नोट भिजवाइए ताकि जो है आपके मसले का हल जो है वो निकाला जा सके। अच्छा, हम खुराक के साथ आपने बताया कि अपनी लिवर को एक्टिव हेल्दी रख सकते हैं, हम जिम जा सकते हैं, और जो ख़वातीन जो देख रही हैं हमारी बहनें वो जिम नहीं जा सकती, वो क्या करें? वो देखें बहाने तो बहुत हैं, अगर कुछ ना करना चाहें तो आप अपनी गली में, अपने मोहल्ले में, अपने ऊपर छत के ऊपर जाकर वॉक कर सकती हैं। और सबसे अच्छी एक्सरसाइज सीढ़ियाँ चढ़ना है, और सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना है लिवर के पेशेंट्स। कपड़े डालने के लिए ऊपर चली जाएं, ऊपर जाएं, 10 टाइम आप सीढ़ियाँ चढ़ें उतरें। डॉक्टर 10 टाइम्स 10 टाइम। अगला पूरा हम जोड़ों के दर्द पे करेंगे हम। नहीं बिल्कुल, मैं कहती हूँ कि रिफ्रेश हो जाएंगे, स्टेमिना बिल्डअप हो जाएगा ना। स्टेमिना बिल्डअप शुरू में आप उसको 2 टाइम करें, फिर आहिस्ता आहिस्ता 3 टाइम करें, बढ़ाते जाएं। अच्छा, मुझे कहते हैं घर के काम भी घर के काम बिल्कुल करने चाहिए। देखें, पहले हमारी माएँ नहीं बीमार होती थी इतनी, और हम लोग नाजुक से हम जल्दी बीमार हो जाते हैं, क्या हम एक्टिव नहीं है। एक और कॉलर है जी हमारे साथ जिंदगी में, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? मैं लाहौर से बात कर रही हूँ, रफिया अकरम। जनाब, क्या सवाल होगा आपका? जी, वो मेरी ना बेटी है, 15 साल की है। अच्छा। उसके बाद मुझे हमल वगैरह नहीं हुआ। अच्छा, एक ही बेटी है? हाँ जी, एक ही बेटी है। डॉक्टर अफशा, ओवर टू यू। अच्छा, एज क्या है आपकी मैम? मेरी तकरीबन 33 साल है। तो आपने टेस्ट वगैरह कुछ करवाए हैं अपने हस्बैंड के? अपने पहले काफी पहले करवाए हैं, कुछ 5-6 साल तो पहले। आपको व्हाट्सएप नंबर आ रहा होगा, तो अगर आप वो टेस्ट रिपोर्ट्स वगैरह मेरे साथ शेयर कर लें। काफी पहले कराए हैं, फ्रेश टेस्ट होने चाहिए। हाँ, वो पुराने दिखाए ना, उनके अकॉर्डिंग हम फिर उनको दूसरे टेस्ट बोलेंगे। और लाहौर में मेरे अक्सर विजिट्स भी होते रहते हैं, अगर मैं आ सकी तो मैं ज़रूर आपको देख लूँगी वहाँ पे, नहीं तो आप आ जाइएगा। ठीक है, जो आपने टेस्ट कराए हैं पुराने भी है ना, वो आप व्हाट्सएप कर दीजिए। व्हाट्सएप नंबर स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं, उसके मुताबिक अगला स्टेप डिसाइड करेंगी। ठीक है, आई थिंक शी इज गॉन। इनकी एक ही बेटी है, और वैसे इंसान को देखो तो पूरी जिंदगी स्ट्रगल में गुजरता है, स्पेशली खवातीन। मेल्स भी बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं। मेरे भाई सारे नाराज ना हो जाए, मैंने घर भी जाना है। लेकिन ये है कि खवातीन की देखें ज्यादा स्ट्रगल वाली लाइफ होती है। बच्चे पैदा करना, बच्चों को पालना, फिर वर्किंग वुमेन्स भी बहुत ज्यादा आजकल। हमारे जो मेल टीम मेंबर्स है ना, 3 इस वक्त यहाँ मौजूद है, सबकी शक्लें बनी हुई हैं। ऊपर कंट्रोल होगा मुझे नहीं पता लेकिन यहाँ कैमरे पर्सन हमारे गुस्से से देख रहे हैं। बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं ये वो, लेकिन अपने अपने लेवल पे। तो ये खवातीन बैठी इसलिए था, हम अपनी बात करेंगे ना, तो बाकी इसका जो साइड इफेक्ट होगा पूरा आगे बात पता चलेगा। तो जनाब, हंसते मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। याद रखिए कि एक इंसान को हम बहुत फॉर ग्रांटेड लेते हैं, वो है हम खुद। अपना ख्याल रखेंगे तो लोग फिर हमारा ख्याल रखेंगे। मैं अपनी फेवरेट हूँ, उम्मीद है कि आप भी होंगी। तो जनाब, और आप भी होंगे, मैं दोनों को कह रही हूँ। डॉक्टर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। वेस्टर्न पहन के आने आपने बहुत अच्छी लग रही है। अच्छा जनाब, मिलेंगे आपसे अगले ट्यूसडे को। तब तक के लिए और इसके बाद भी खुश रहिए, खुशियाँ बांटिए। अल्लाह हाफिज।